हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं 5S कॉन्सेप्ट के बारे में। 5S क्या है, सर्वप्रथम हम देखते हैं। 5S 5 शब्दों से बनी हुई एक अवधारणा है या कॉन्सेप्ट है। और यह किसकी अवधारणा है? या जापानी लोगों की अवधारणा है या जापानी कॉन्सेप्ट है। और यह सबसे पहले किसने अपनाया? टोयोटा प्रोडक्शन कंपनी ने सबसे पहले अपने इसमें लागू किया। अब देखिए 5S क्या होता है, समझते हैं। 5S एक अवधारणा है अगर जिसके माध्यम से क्या करते हैं हम, कोई भी संगठन या कार्यशाला को हम सुव्यवस्थित, सुसंगठित और अनुशासित तरीके से संचालित कर सकते हैं, जिसमें कम से कम दुर्घटना हो और जिसमें उत्पादन बढ़े, लागत कम हो और दुर्घटना के चांस ना के बराबर हो। तो यह एक प्रकार का प्रबंधन है और इसे लागू करते हैं तो हम अनुशासित तरीके से हमारी कार्यशाला या हमारे संगठन को चला सकते हैं। आप समझ गए होंगे, यह एक प्रबंधन का कॉन्सेप्ट है। मैनेजमेंट का सिस्टमेटिक मैनेजमेंट होता है। 5S एक प्रकार का क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, जिससे गुणवत्ता बढ़ाई जा सके हमारे संगठन की और समय को बचाया जा सके। अब देखिए ये 5S हो गया। अब ये 5 शब्दों से मिलकर बना है, उन 5 शब्दों की चर्चा कर लें। तो सर्वप्रथम हम आते हैं, पहला शब्द हमारा क्या है? पहला है सीरी। सीरी का मतलब होता है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब होता है सही चयन। अब देखिए जो भी हमारी वर्कशॉप है, संगठन है, उसमें जो भी चीज़ें होती हैं उसमें कुछ आवश्यक होती हैं, कुछ अनावश्यक होती हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? सही चयन करना है जो आवश्यक है, या छांटना। शॉर्टिंग मतलब छांटना। तो जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उन्हें अलग कर लेंगे, जो जो अनावश्यक है उन्हें अलग कर लेंगे। इस तरह क्या हो जाएगा? हमारा शॉर्टिंग फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, छांट लेते हैं। उसके बाद आते हैं हम सेकेंड एस पे। सेकेंड एस होता है हमारा सीटोन। सीटोन का मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट या इसको ही बोलते हैं हम सेट इन ऑर्डर, सुव्यवस्थित करना। या सही स्थान पर रखना। जब हमने क्या करा, चीज़ों को छांट लिया कि कौन सी आवश्यक है, कौन सी अनावश्यक है। जैसे कि हम हमारी वर्कशॉप की बात करते हैं, जैसे टूल्स हैं। अब टूल्स, कटिंग टूल्स अलग होते हैं, मेजरिंग टूल्स अलग होते हैं, और उसके बाद कुछ टूटे फूटे जो कि स्क्रैप में आ जाते हैं। तो हमने क्या करा, कटिंग टूल को अलग कर लिया, मेजरिंग टूल को अलग कर लिया और स्क्रॉप को अलग कर लिया। ये पहली बात कर ली। अब उसके बाद हमने क्या हुआ, सबके लिए अलमीरा बनाई है। तो उसमें कटिंग टूल अलग रखते हैं हम, मेजरिंग टूल अलग रखते हैं और स्क्रैप को अलग रख सकते हैं। तो उन्हें क्या करते हैं हम, सेकंड में सीटोन के माध्यम से सही स्थान पर प्लेस कर देते हैं। यह हो गया हमारा सीटोन। अब इसके बाद आए हम, तो जो थर्ड एस है हमारा, वो क्या है? वो है शीशो। शीशो का मतलब क्या होता है? साइन या क्लीनलीनेस। इसका मतलब होता है साफ सफाई या स्वच्छता। यह थर्ड एस है। अब देखिए साफ सफाई या स्वच्छता की बात करें तो जब हमने चीज़ों को छांट लिया, उन्हें अपने सही स्थान पर रख दिया, प्रॉपर प्लेस पर सुव्यवस्थित तरीके से, तो अब हमारा यह कर्तव्य बनता है कि उन्हें हम समय समय पर साफ सफाई करें या उन्हें साफ करके रखें। क्यों? क्योंकि देखें वो प्रॉपर यूज़ में आएंगे तो साफ सफाई करना अति आवश्यक है, नहीं तो कुछ खराब हो सकते हैं। देखिए धूल लगती है, कुछ रखे रखे भी खराब हो जाते हैं, और उससे जब हम साफ सफाई करते हैं तो इसी माध्यम से हमें पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ों में क्या कमी है, जिससे हम सुधार कर सकें, और जब उनका उपयोग हो तो हमें वह सही तरीके से मिले, यह सही मिले जिससे हम तुरंत उपयोग कर सकें। नहीं तो हम साफ सफाई नहीं करते हैं या सुव्यवस्थित नहीं करते तो हम
देखते हैं कि वह खराब है, और फिर जब हमें मौके पर काम की ज़रूरत होती है जब हम उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं हम चौथे शब्द की, जिसे क्या कहा जाता है? शिकेत्सु। शिकेत्सु, जिसका मतलब क्या होता है? स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज या सही मानकीकरण। अब देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले सही चयन कर लिया, उन्हें सही जगह पर या प्लेस पर सुव्यवस्थित तरीके से रख दिया। उसके बाद हम निरंतर उनकी साफ सफाई करते हैं, जिसमें कोई कमी हो तो हमें पता लग जाए। अब जब हमने ये सभी चीज़ें कर दी तो यह हमारी क्या हो, हमेशा के लिए बनी रहे, हम निरंतरता से करें, तो उसके लिए हम मानक तय कर लेते हैं कि जैसे मेजरिंग टूल अलग है, यहाँ कटिंग टूल अलग है, स्क्रैप को यहाँ रखना है, और इसका एक चार्ट बनाकर हम लगा देते हैं कि किस प्लेस पर क्या चीज़ें रखी हुई है और कहाँ कब। जैसे अब हम साफ सफाई शीशों की बात करें तो हम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कि भाई हमें पर मंथ इस डेट को सफाई करनी है, एक मानक बनाकर रख लिया। मानकीकरण से हमारे ये तीनों S 1 2 3 को हम अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, और मानक भी बना सकते हैं कि भाई कंप्यूटर लैब, जैसे अगर एक स्कूल की बात करें तो हर चीज़ें अलग अलग कर, जैसे प्रैक्टिकल लैब अलग बनाई जाती हैं, थ्योरी क्लास अलग बनाई जाती है, लाइब्रेरी अलग होती है, स्पोर्ट्स रूम अलग होता है, और एक हम मैप बाहर पर लगा देते हैं, एक मैप बनाकर लगा देते हैं, स्टैंडर्ड मानक बनाकर लगा देते हैं, ये प्लेस यहाँ पर है, इस चीज़ के लिए यूज़ होती। तो मानकीकरण करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम बहुत आसानी से हम किसी भी चीज़ को ढूंढ सकते हैं और हमारा टाइम बच जाता है और परेशानी भी नहीं होती, दुर्घटना में कमी आती है। अब देखिए ये हो गया हमारा क्या, फोर्थ, शिकेत्सु। अब हम फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ क्या है हमारा, शित्सुके। इसका मतलब होता है सस्टेन या सेल्फ डिसिप्लिन। अनुशासन। अब देखिए जब हम चारों एस को फॉलो कर चुके हैं, जैसे सीरी सही चयन, उसके बाद सही प्लेस पे रखना, उसके बाद साफ सफाई करना, उसके बाद मानकीकरण करना, अब इन चारों प्रोसेस को निरंतर हम लगातार कर पाएँ, इसके लिए हमें स्व अनुशासित होना पड़ेगा। और जब हम स्व अनुशासित होंगे तो इसी के माध्यम से हम अपने कर्मचारियों से भी वह काम करवा पाएंगे आसानी से, और इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा, दुर्घटना में कमी आएगी और विभिन्न लाभ हैं। तो अब हम जानेंगे कि सस्टेन समझ गए आप, स्वानुशासन की सेल्फ डिसिप्लिन रहना, जिसके माध्यम से हम हमारे संगठन को सुव्यवस्थित और अनुशासित तरीके से चला सके, और यह चारों क्रियाओं को भी हम चारों एस को भी फॉलो कर पाए। अब देखिए यह क्या हो गया हमारा 5S कॉन्सेप्ट हम समझ गए। अब देखते हैं कि इसको लागू करने या इम्प्लीमेंट करने के क्या फायदे हैं हमें। तो देखिए अगर इसके फायदे की बात करें हम, बेनिफिट्स की, तो देखिए सर्वप्रथम आता है इसकी क्या होगी, क्वालिटी बढ़ेगी। क्वालिटी बढ़ेगी मतलब गुणवत्ता इंक्रीज होगी। उसके बाद दूसरी, लागत में कमी आएगी। तीसरा, उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तीसरा, चौथा, दुर्घटना में कमी आएगी। पांचवा, सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी। अब समय बचेगा। छठवा, सातवां हमारा क्या होगा, कर्मचारी उत्साहित होंगे या मोटिवेट होंगे काम करने के लिए।
देखिए गुणवत्ता, जब हमारा सब कुछ सिस्टमेटिक है तो हम टाइम पर, अब जो मैकेनिकल वाला उसे पता है कि मेरा वर्कशॉप यहाँ है तो सीधे आकर काम करने लगेगा, टाइम बचेगा। अब उन्हें पता है कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है, यहाँ पर भी टाइम बचेगा, प्रॉपर काम होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा अपना। कोई भी मशीन साफ सफाई के दौरान हमें पता लग जाएगा ख़राब है तो उसे सही कर लेंगे, तो हमारे देरी नहीं होगी काम में, उत्पादन बढ़ेगी, दुर्घटना ना के बराबर होगी, क्योंकि प्रॉपर काम चलेगा, समय तो बचना ही है। और इसी तरह लोग मोटिवेट होंगे और 8वां अनुशासित भी रह पाएगा हमारा संगठन, अनुशासन बढ़ेगा। तो यह थे हमारे 5S। 5S के फुल फॉर्म एक बार फिर से देख लेते हैं। सीरी, सीटोन, सीसो, सिकेत्सु और सिट्सुके। पांचों का अर्थ जाने तो क्या होता है? सॉर्टिंग या सही चयन, सेट इन ऑर्डर सुव्यवस्थित या सेल्फ अरेंजमेंट, साइन या क्लीनलीनेस स्वच्छता या साफ सफाई। सिसेत्सु का मतलब उससे स्टैंडर्डाइज या मानकीकरण करना। उसके बाद होता है सिट्सुके, सस्टेन या सेल्फ डिसिप्लिन या अनुशासन। इस तरह, और इनके लाभ, उत्पादन बढ़ता, गुणवत्ता बढ़ती है, लागत में कमी आती है, दुर्घटना में कमी आती है, सुरक्षा बढ़ती है, कम समय में अच्छा काम कर पाते। इस तरह हम 5S के माध्यम से हमारे संगठन या ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकते हैं? प्रबंधित कर सकते हैं, जिसमें हमारी गुणवत्ता और उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। यह था हमारा 5S कॉन्सेप्ट। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।